बलोचिस्तान में सीटीडी का एक्शन, 2 कार्रवाइयों में 14 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में खुफिया इतला पर कार्रवाई, 8 दहशतगर्द मारे गए। तबादले में 3 एहलकार जख्मी, असलहा और गोला बारूद बरामद। बारखान में भी कार्रवाई के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा में कार्रवाई पर सीटीडी बलोचिस्तान को खिराज तहसीन। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की पेशा वराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा सीटीडी ने फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए कामयाबियों को 27 की निगाह से देखते हैं। DI खान में दहशत गर्दों का रात गए मुसाफिर बसों और कस्टम ऑफिस पर हमला। पुलिस के बरवक्त रिस्पांस पर खवारिज भागने पर मजबूर। हमले में पुलिस का 1 जवान शहीद, 2 जख्मी हो गए। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। चांद नजर आने के कभी इम्कानात। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक चांद इंसानी आंख के साथ आज देखा जा सकता है। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 25 घंटे और 48 मिनट होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक चांद की उम्र 26 घंटे के करीब हो तो खुली आंख से देखा जा सकता है। मरहबा रमजान। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और अफगानिस्तान में आज पहला रोजा। इराक, ओमान, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया में पहला रोजा कल होगा। आज़रबाईजान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान में पहला रोजा कल होगा। बांग्लादेश, भारत, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस में भी कल रोजा रखा जाएगा। रहमतों और बरकतों के साथ माह रमजान का आगाज। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में माह सय्याम की पहली तरावी के रूह परवर मनासिर। दुनिया भर से आए हजारों मुसलमान बारगाह इलाही में सजदार रेस। माह रमजान पाने पर शुक्र और मगफिरत की दुआएं। मस्जिद अक्सा में माह मुबारक की पहली तरावी के लिए फ़लस्तीनियों का समंदर उमड़ आया। जंग के सताए फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद परवरदिगार के हुजूर सजदा रेज। गजा शहर में माह रमजान के आगाज पर फ़लस्तीनी शहरियों ने अजीम उम्री मस्जिद में नमाज तरावी अदा की। रमजान की पहली रात नमाजी मस्जिद में जमा हुए और खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमसानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। एक दूसरे को रमज़ान मुबारक की आमद पर दिली मुबारकबाद दी। उम्मत के अमन, इत्तेहाद और यकजहती के लिए दुआ। पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने अमन के फ़रोग के लिए अमीर कतर की सरपरस्ती में सिफारती काविशों को सराहा। इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ़्त पर भी तबादला ख्याल। खित्ते और दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। अमरीकी सदर ट्रंप की रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद। कहा रमज़ान खुदा की नेमतों पर शुक्रगुजारी का महीना है। आज़ादी के साथ इबादत अमरीका की पहचान है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा में शाहराहों की बहाली। इंतजामिया और पुलिस के बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मुकम्मल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाले अहम मकाम अटक पुल GT रोड पर लगी रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दी गई। डेरा इस्माइल खान को मियांवाली और चश्मा से मिलाने वाली सड़कें खोल दी गईं। ट्रैफिक बहाल। मोटरवे M14C पैक यॉर्क टोल प्लाजा को भी क्लियर कर दिया गया। हजारा मोटरवे पर हवेलियां और मुस्लिमाबाद इंटरचेंज भी बहाल। कोहाला रोड, कोहाट में रावलपिंडी रोड भी खुल गए। पुलिस ने एबटाबाद, कोहाट, करक में 3 रोज से जारी धरने खत्म करवा दिए। शुराका मुंतशिर। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की तमाम सड़कें फौरी खोलने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश पर रिपोर्ट हाई कोर्ट में किस अंदाज में पेश करें। IG और चीफ सेक्रेटरी तजब्जुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक आला हुकाम ने सर जोड़ लिए। सड़कों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट ताहाल मुरतब न की जा सकी। आला हुकाम की कोशिश है ऐसी रिपोर्ट मुरतब की जाए जिससे उनके लिए पेचीदगी पैदा न हो। पेशावर हाई कोर्ट ने IG और चीफ सेक्रेटरी को आज रिपोर्ट हर सूरत जमा करने की हिदायत की थी। एडवोकेट जनरल कहते हैं रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई, जैसे ही आएगी अदालत पेश कर देंगे। बानी PTI के 6 केसेस पर समाअत कुछ देर बाद। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में सजा मुअत्तल करने के फैसले के खिलाफ अपील पर आज समाअत। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की बरियत के खिलाफ अपील भी आज सुनी जाएगी। डॉक्टर्स का फैसला था कि उनका मुआयना जो है वो वहाँ पे जेल में हो सकता है, तो हम वहाँ पे मुआयना करेंगे। डॉक्टर्स ने ये फैसला किया।
जी, ये डॉक्टर का फैसला था। अगर मिसाल के तौर पे जो पहले उनको इंजेक्शन जो है वो लगाया गया है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि जी नहीं, ये जेल में नहीं लग सकता, ये हॉस्पिटल में लगेगा, तो उनको हॉस्पिटल लाया गया। अगर इस किस्म की जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग करेंगे, इस किस्म के पैगाम बाहर आके देंगे, तो फिर ये मुलाकात भी जो है वो फिर ये भी बंद हो जाएगी। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, पीटीआई का मौक़िफ़ सियासी। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीराना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ वाले सियासी बयानात देकर बुशरा बीबी की मुलाकातें भी बंद कराना चाहते हैं। इस किस्म के बयानात देंगे तो ये मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। तहरीक इंसाफ अपने सियासी मौक़िफ़ को इस वक्त तक जारी रखेगी जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता। उनका मकसद ये है किसी तरह कोई हादसा हो जाए ताकि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो। डॉक्टर्स का फैसला था बानी पीटीआई का मुआयना जेल में हो सकता है। डॉक्टर्स ने ही फैसला किया, बानी को इंजेक्शन जेल में नहीं हॉस्पिटल में लगाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा पीटीआई क़यादत और रिश्तेदार कोई भी नहीं चाहता बानी रिहा हो। सबकी दुकानदारी चल रही है और वो अपनी दुकानें बंद नहीं होने देंगे। ये रोजाना टीवी पर होते हैं। ले एक वोट नहीं, 2 वोटों का मालिक अंदर है। ये एक कोड़ी की वैल्यू एडिशन नहीं करते। पेशावर में 9 मई मुकदमे में नामजद 9 मुल्जिमान ताहाल मफरूर। मुकदमे में एक सूबाई वजीर, मुतअद्दिद अरकान असम्बली और वर्कर्स शामिल। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि 9 मई 2023 को मुश्तिल मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान पर धावा बोला था। मुजाहिरीन ने रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाई और इमलाक को नुकसान पहुँचाया। मुल्जिमान की शनाख्त और तस्दीक नादरा और पंजाब फॉरेंसिक लैब से की गई। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले पाकिस्तान और नामीबिया क्रिकेट टीम के दरमियान अहम मैच आज 2:30 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 में जाने के लिए लाजमी जीत दरकार। कौमी टीम का नामीबिया के खिलाफ मैच से कबल भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पाकिस्तान क्रिकेट ने 3 घंटे पर मुश्तमिल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। वज़ीर इत्तलात पंजाब का इंसदाद मुनशियात फोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। डीजी इंसदाद मुनशियात फोर्स ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर इत्तलात ने पंजाब इंसदाद मुनशियात फोर्स की कारकर्दगी को सराहा। अज़मा बुखारी ने कहा कि इंसदाद मुनशियात से मुतल्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएँ। सोशल मीडिया पर भी आगाही मुहिम चलाने की ज़रूरत है। तलबा को मुनशियात जैसी लानत से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पंजाब को मुनशियात से पाक करना मरियम नवाज का मिशन है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताउन के वसी मौक़े मौजूद। दोनों ममालिक के दरमियान तालीम के शोबे में ताउन बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी ढाका में तकरीब से खिताब। कहा मसनूई जहानत का किरदार जिंदगी के हर शोबे में बढ़ रहा है। मौसमियाती तब्दीली असर हाजिर का बड़ा चैलेंज बन चुका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को मुश्तरका चैलेंजेस से मिलकर निपटने की ज़रूरत है। सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ फायर ऑफिसर, COO, रेस्क्यू 1112, CEO वाटर कॉरपोरेशन और दीगर हुकाम पहुंच गए। सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन तनवीर पासा भी कमीशन इजलास में मौजूद। अदालती कमीशन की तहकीकात के लिए अखराजात की रकम जारी करने की हिदायत। तहकीकात के लिए 1 करोड़ रुपए से जायद रकम के अखराजात का तखमीना। सिंध हुकूमत ने तालीम, ट्रांसपोर्ट, कुदरती माहौलियाती, सयाहत और सनती तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 50वां इजलास सानवी तालीम, खुसूसी ड्राइविंग ट्रेनिंग और जंगलाती सयाहत में PPP मॉडल को वुसअत देने का फैसला। सिंध भर में HTV और LTV ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम करने की मंजूरी। मोटर व्हीकल्स तरमीमी एक्ट 2025 के तहत प्री लाइसेंस ट्रेनिंग लाजमी करार। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा नौजवानों को आलमी मयार की ड्राइविंग तरबियत देकर बैरून मुल्क रोजगार के मौके फराहम करेंगे। सरकारी स्कूल्स में तालीम का मयार बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। पंजाब भर में बसंत की इजाजत के लिए दरखास्त। महकमा दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा गया डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से मंजूरी के बाद मुख्तस करदा दिनों में बसंत मनाने की इजाजत दे सकता है।
डिप्टी कमिश्नर बसंत से कबल शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। पतंग फरोख्त करने और बनाने वालों की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी। कानून में धाती डोर समेत दीगर खतरनाक धागे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी रॉड्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। DC लाहौर की जानिब से तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद बसंत की इजाज़त दी गई। लाहौर में बादल बरस पड़े। रामा इकबाल टाउन, मॉल रोड, जेल रोड के अतराफ में बूंदाबांदी। गड़ी शाहो, एबेट रोड, लक्ष्मी चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम बारिश के बाइस मौसम खुशगवार। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का फैलाव। पाकिस्तान और UN के 85 रुकन ममालिक की मजम्मत। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि इसराइली इकदाम मुस्तरद करते हैं। यहूदी बस्तियों का क़याम UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। इसराइली इकदाम अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। फ़लस्तीनी मंदूब ने कहा इसराइली इकदामात अमन मुआहदे को खतरे में डाल रहे हैं। इसराइल से गैर कानूनी इकदामात वापस लेने का मुतालबा। फितनौल हिंदुस्तान की किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। भारत शिकस्त का बदला पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा कर ले रहा है। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं दहशतगर्द दरिंदा सिर्फ लोग हैं। इस्लामाबाद में इबादतगाह को निशाना बनाया गया। कौम मुत्तहिद हो तो मुल्क आगे बढ़ता है। रमज़ानुल मुबारक की आमद। पंजाब के तमाम शहरों को सजा दिया गया। रमज़ान निगहबान के नियॉन साइन जगमगाने लगे। हर बड़ी शहरा, मार्केट और चौराहों पर चरागां। रोड्स के अतराफ में ग्रीन बेल्ट पर रोशनियां। हर बड़ी सड़क के किनारे दरख्तों में कलरफुल लाइटिंग से समा बन गया। निगहबान रमज़ान बाजार और निगहबान दस्तरखान में आराइशी मेहराबें लगा दी गईं। रमजान से कबल ही महंगाई की दुहाई। सरकारी निर्ख यकसर नजरअंदाज। गिरा फरोश मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान पर। खजूरें, सब्जियां, फल, गोश्त, दालें महंगे दामों फरोख्त। प्याज 90, टमाटर 110, लहसुन 680 रुपए फी किलो, अदरक 460, लीमू चाइना 120, सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 550 रुपए किलो, केले 260 और किनू 440 रुपए दर्जन हो गए। ईरानी खजूर 650 से 680 रुपए किलो में दस्तयाब। मुज़फ़्फ़ाती खजूर 1300 से 1600 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। इंतजामिया सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम। शहरी अशिया ज़रूरिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। यकुम रमज़ानुल मुबारक को बैंक और मालियाती इदारे पब्लिक डीलिंग के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एलामिया में कहा है कि यकुम रमज़ान को सेविंग अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी। बैंकों में ज़कात खुद जमा करवाने का डिक्लेरेशन देने पर सारिफिन के अकाउंट से रकम नहीं काटी जाएगी। यकुम रमज़ानुल मुबारक को बैंक मुलाजमीन को हाजिरी देना पड़ेगी, ताहम पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। रवा साल विफाकी हुकूमत ने ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान जिनीवा में जौहरी मामलात पर बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ईरान का जौहरी मुआहदे के लिए रहनुमा उसूलों पर अमरीका से इत्तेफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीका के साथ अहम उसूलों पर मुफाहमत हो गई। रहनुमा उसूल मुमकिना जौहरी मुआहदे की राह हमवार करेंगे। मुज़ाकरात गुज़श्ता दौर के मुकाबले में ज़्यादा संजीदा और तामीरी रहे। फ़रीक़ैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे। किसी मुआहदे पर जल्द पहुँचने का इम्कान नहीं, लेकिन रास्ता शुरू हो गया।